हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है और इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि पड़ रही है 17 अक्टूबर शुक्रवार 2025 को और इसका पारण होगा 18 अक्टूबर शनिवार 2025 को। तो सर्वप्रथम तो आपको रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन जो है प्रातःकाल स्नान करें, व्रत का संकल्प करें, बल्कि 10वीं तिथि से ही आप जो है सात्विक भोजन लेना चालू कर दें। व्रत का संकल्प करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें, चौकी स्थापित करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप फोटो रखें, या अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति भी रख सकते हैं, और भगवान का पंचामृत से अभिषेक कराएं, भगवान को पीला तिलक लगाएं, पीला चंदन लगाएं और पंचामृत और पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप पीले फल जैसे केला है, पपीता है, पीली मिठाई का भोग लगाएं और भगवान की आरती करें, भगवान के विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनको लाल चुनरी उड़ाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें और माता को लाल फूलों की माला आप पहना सकते हैं। इसके अलावा श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। आप अपने समय देखकर आप पढ़ें, जैसे समय मिले। आरती करें भगवान की और शाम के समय दीपदान करें। रमा एकादशी का जो व्रत रखता है उसके पापों का क्षय होता है, दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और इस दिन हो सके तो आप ब्रह्मचार्य का पालन करें, किसी का अपमान ना करें, पूरे दिन भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें। गरीब और किसी ब्राह्मण को आप भोजन जरूर कराएं, दक्षिणा उसको दें, सत्य का पालन करें इस दिन। इसके अलावा ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः 108 बार मंत्र का जाप करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आगे इसका पारण 18 अक्टूबर को करेंगे। 18 अक्टूबर को द्वादशी का दिन होगा। कथाओं में काफ़ी मतभेद है। एक कथा बताई जाती है कि जैसे कि प्राचीन समय में एक राजा था, मुचुकुंद था, जो भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी पत्नी चंद्रभागा ने रमा एकादशी का व्रत किया था, भगवान से प्रार्थना की कि उसके पापों का क्षय हो, परिवार में सुख समृद्धि आए। व्रत के प्रभाव से राजा मुचुकुंद को मोक्ष की प्राप्ति हुई, उनकी पत्नी लक्ष्मी समान तेजस्विनी बनी। आगे कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने वाला हर व्यक्ति लक्ष्मी जी का मतलब पुत्र बनता है, विष्णु लोक प्राप्त होता है। मतलब मान्यताएं हैं अलग अलग। और एक पॉपुलर कथा आती है भगवान श्री कृष्ण भगवान की और माता रुक्मणी की। इसके बारे में कहा जाता है, मैं आपको लघु सारांश के रूप में बताती हूँ। कथा के बारे में कहा जाता है कि एक बार जो था, नारद जी सत्यभामा के महल पहुँचे और उनसे पूछा, क्या आपको स्वर्ग का पारिजात पुष्प मिला? सत्यभामा ने उत्तर दिया कि इसके बारे में उनको कुछ जानकारी ही नहीं है। नारद जी ने कहा, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने यह पुष्प रुक्मणी जी को भेंट किया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि वे रुक्मणी जी से अधिक प्रेम करते हैं। यह सुनकर सत्यभामा गुस्से में आ गई और रूठ गई, नाराज हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के पास जाकर उन्हें समझाया, किंतु वह समझ नहीं रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी को तो मैंने केवल एक पुष्प भेंट किया, लेकिन तुम्हारे महल में मैं पूरा पारिजात वृक्ष लाकर लगा दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा प्रसन्न हो गई। भगवान ने पारिजात वृक्ष को उखाड़ने के लिए गरुड़ जी को आदेश दिया। गरुड़ जी ने वृक्ष उखाड़ा और भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर सत्यभामा के महल में स्थापित कर दिया। कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा के पास गए और उनसे पूछा, क्या आप चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण अगले जन्म में ही आपके पति बने? सत्यभामा ने कहा, बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि अगले जन्म में मेरे पति श्री कृष्ण भगवान ही बने। नारद जी ने कहा, तब आपको इनको दान देना होगा, क्योंकि दान की गई वस्तु अगले जन्म में जरूर प्राप्त होती है। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण को नारद जी को दान दे दिया। जब नारद जी श्री कृष्ण भगवान को ले जाने लगे तो अन्य रानियां उनको रोकने लगी। तो नारद जी ने कहा, यदि आप भगवान श्री कृष्ण को वापस लेना चाहती हैं तो उनके बराबर आप कोई वस्तु दें। सभी रानियां अपने अपने आभूषण धन लाकर, मतलब एक तुला लगा दी गई, उसमें तौलने लगी। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण को बैठाला गया और एक तरफ सोना चांदी रखा गया। अब उन्होंने पूरे महल के लाकर सोना चांदी आभूषण सब रख दिए, अपने भी उतार दिए, तब भी भगवान श्री कृष्ण का पल्ला भारी रहा। अब जब रानियां परेशान हो गई तो वो रुक्मणी जी के पास गई। रुक्मणी जी अपने महल में तुलसी जी की पूजा कर रही थी, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर रही थी। जैसे ही पूजा पूर्ण हुई, रुक्मणी जी ने कहा, क्यों आई हैं आप? तब रानियों ने बताया, ऐसी ऐसी बात है कि नारद जी को सत्यभामा ने मतलब श्री कृष्ण भगवान को दान दे दिया है और वो अपने साथ ले जा रहे हैं और हम उनको रोकना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इनके बराबर कोई चीज़ हमको दान करो।
अब तुला हमने लगा दी है, अपने आभूषण सोना चांदी सब रख दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पल्ला भारी की भारी है। रुक्मणी जी मुस्कुराई और तुलसी पत्र उठाया, उन्होंने उन पर भगवान का नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जाकर वो जो है तुलसी पत्र उन्होंने जहाँ सोना चांदी आभूषण रखे जा रहे थे वहाँ रख दिया। जैसे तुलसी पत्र रखा, पल्ला जो था बराबर आ गया। यानी कि तुलसी पत्र की इतनी महिमा है। तो रुक्मणी जी मुस्कुराई और सत्यभामा से कहा, देखो भगवान का नाम लेने से क्या हुआ, ना धन काम आया आपका, ना वस्तुएं काम आई, और मात्र तुलसी का पत्र मैंने जैसे ही रखा, भगवान जो श्री कृष्ण भगवान थे, वो कहा जाता है कि पल्ला बिल्कुल बराबर लेवल में आ गया। तो मतलब कथा यह सिखाती है कि भगवान के नाम की महिमा धन आभूषण किसी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक है। सच्ची भक्ति और समर्पण से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो उन्हें तो सत्यभामा का अहंकार टूटा। भगवान ने ये लीला रची थी क्योंकि सत्यभामा बहुत फूल रही थी, अपने आप में घमंड कर रही थी कि मैं पूरे सोने चांदी महल के आभूषण सब रखवा दूंगी और इसके बदले में जो है श्री कृष्ण भगवान हमें वापस मिल जाएंगे, क्योंकि नारद जी ने भी चाल चली थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जितना आभूषण सोना रखती गई उतना ही जो है उनका पल्ला फिर भी हल्का रहा और श्री कृष्ण भगवान भारी रहे। अंत में जब वो हार गई, सारी चीज़ें रख आई, तब वो रुक्मणी जी के पास उन्होंने एक रानी को भेजा। तब रानी ने सब बात रुक्मणी जी को बताई। रुक्मणी जी को ऊपर टेंशन ही नहीं था। रुक्मणी जी को उन्होंने तुलसी पत्र तोड़ा, पूजा कर रही थी, उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा और माथे से टच किया और जाकर उन्होंने जिस पर आभूषण वगैरह रखे जा रहे थे उस तुला पर रख दिया। जैसे ही रखा, तुला वापस आ गया। तो क्या हुआ, नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान को तो छोड़ दिया क्योंकि बराबर हो गए तुला, और आभूषण और सोना चांदी उनको ले जाना ही नहीं था। ये लीला रची थी। तो इस तरह कहा जाता है कि भगवान को आप पैसों से, आभूषण से, धन से नहीं खरीद सकते, किसी भौतिक वस्तु से नहीं खरीद सकते। सच्ची भक्ति और समर्पण से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सत्यभामा का अहंकार टूटा, इसीलिए भगवान ने ये लीला रची ताकि उनको थोड़ी सी मतलब बुद्धि आए। अभी वो अपने आप में घमंड कर रही थी कि मुझे सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण भगवान प्यार करते हैं और अगले जन्म में ही मैं इनको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। बस उसका घमंड तोड़ना था। तो ये कथा का श्रवण जो था रमा एकादशी के सुनने से, रमा एकादशी वाले दिन सुनने से कहा जाता है कि पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत रखकर इस कथा को सुनता है उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो कथाओं में मतभेद भी है, अलग अलग कथा है, तो आप संशय ना करें। कथा का सार यही है कि आपको जीवन में अगर भगवान की भक्ति करनी है तो प्रेम से करें, किसी भौतिक वस्तु को देकर ना करें, सच्ची भक्ति से करें, समर्पण के साथ करें, तभी भगवत कृपा प्राप्त होगी। नहीं तो आप पैसों के घमंड में रहेंगे तो आपका भी सत्यभामा की तरह अहंकार टूटेगा। तो दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, रमा एकादशी का, तो इस कथा का श्रवण करें। शाम के समय आप तुलसी के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान कर सकते हैं, केले के वृक्ष के पास दीपदान कर सकते हैं, नदी है, पोखर है, तालाब, सबके पास दीपदान करें। घर की 5 जगह पर दीपदान करें, घर के मंदिर में करें, छत पर करें, आप मुख्य द्वार पर करें और पानी के स्थान पर करें। यानी कुल मिलाकर 5 जगह आप घर पर दीपदान कर दें। अगर केले का वृक्ष लगा तो वहाँ पर दीपदान कर दें। और इस दिन हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहने, पीला चंदन माथे पर लगाएं और दान पुण्य खूब करें। आप गाय की सेवा करें और पशु पक्षियों की सेवा करें, गरीब को भोजन खिलाएं, आप ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान जरूर करें। और इस दिन अगर आप व्रत रख रही हैं तो ब्रह्मचार्य का पालन करें, सात्विक रहे, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का बिल्कुल सेवन ना करें। ये व्रत जो है बिल्कुल सात्विक तरीके से रहें। और इस दिन जो है अन्न नहीं खाया जाता। अगर एकादशी का व्रत रख रही हैं तो चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। पूजा में भी चावल का उपयोग ना करें। अगर खीर बनानी हो तो मखाने की बना लें आप खीर, साबूदाने की खीर बनाकर पूजा कर लें। वैसे भगवान को पंचामृत और पंजीरी प्रिय है तो वो बनाकर आप भोग लगाएं। अगर ये नहीं कर सकती तो पीली मिठाई लाकर आप भोग लगा दें, लेकिन जो भोग लगा रही है उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। तो दोस्तों, आज का वीडियो वहीं समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट से नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए।